हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड जय हिंद। मैं विवेक आप सभी का स्वागत करता हूं एग्जामपुर डिफेंस वॉरियर यूट्यूब चैनल पे। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग बढ़िया होंगे। इस वीडियो के अंदर बेसिकली हम बात करने वाले हैं एनडीए की सैलरी को लेके कह दीजिएगा, और साथ ही साथ आपका प्रमोशन वगैरह कैसे होगा, कौन सी रैंक मिलती है, कौन सी रैंक पे कितनी सैलरी बढ़ती, और कौन सा रैंक पाने के लिए कितना आपको एग्जाम देना होगा, या कितना आपका उम्र होना चाहिए, कितना एक्सपीरियंस होना चाहिए, पूरा कंप्लीट डिटेल बात करने वाले। यानी अगर टॉपिक वाइज देखा जाएगा तो इस वीडियो के अंदर सैलरी, अलाउंसेस, पर्क्स, प्रमोशन, रैंक्स, ये सारी इंफॉर्मेशन हम लोग बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले आप सभी लोग वीडियो को लाइक कर देंगे, कंप्लीट इंफॉर्मेशन आपको इस वीडियो के अंदर मिलने वाली है। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे होगा क्या। जैसे आप एनडीए का फॉर्म भरते हो, एनडीए का फॉर्म कौन कौन भरता है? जो भी बच्चे 12वीं पास है, मेल फीमेल सभी लोग फॉर्म भर सकते हैं। ओके, 12वीं पास किसी कैटेगरी से, पीसीएम से हो, पीसीबी से, कॉमर्स से, आप सभी लोग एनडीए का फॉर्म भर सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। ओके, जब आप फॉर्म भर देते हो आप सभी का एडमिट कार्ड आता है, एडमिट कार्ड आता है, आप रिटन एग्जाम देते हो। रिटन एग्जाम एक दिन में आपका 2 पेपर कंडक्ट कराया जाता है, पेपर 1 पेपर 2। पेपर 1 मैथमेटिक्स होता है, पेपर 2 आपका जीएटी पोर्शन होता है। रिटन का आपका रिजल्ट आएगा, जब रिटन का रिजल्ट आ जाएगा साथ साथ आपको फिर एसएसबी का एडमिट कार्ड आ जाएगा। एसएसबी आप करोगे, एसएसबी का जब फाइनल रिजल्ट आएगा 1800 नंबर का फाइनल रिजल्ट आपका बनता है। फाइनल रिजल्ट आने के बाद जो भी बच्चे सिलेक्टेड कैंडिडेट होते वो सभी लोग जाते हैं अब एनडीए को कंटिन्यू करने। अब शुरू होती है यहां से आपका बिल्कुल बेसिक से। सबसे पहले जब आप एनडीए में जाओगे तो आपको सबसे पहले 3 साल की पढ़ाई पढ़नी होती है। जी हां, आपको ग्रेजुएशन कंप्लीट करना होता है, क्योंकि 12वीं पास बच्चे एनडीए में जाते हैं, जो ग्रेजुएशन बाद जाते हैं वो सीडीएस में जाते हैं। ठीक है, तो आप सभी का 3 साल का एक कोर्स होगा जो कि सभी बच्चे साथ पढ़ेंगे। इसमें आर्मी, एयरफोर्स, नेवी अलग अलग नहीं होता, एक कॉमन प्रोग्राम होता है, सभी को पढ़ना होता है। ओके, जब 3 साल के कोर्स की हम बात करते हैं तो यहाँ पढ़ाई होती है, और पढ़ाई के वक्त फीस आपको खुद देना होता है। सभी फीस नहीं, कुछ सरकार की तरफ से दिए जाते हैं, कुछ आपको अपनी तरफ से लगाने होते हैं थोड़े बहुत, जैसे एग्जामिनेशन फीस, बुक वगैरह, इन सब का खर्चा आपको अपनी तरफ से देना होता है। बाकी सरकार की तरफ से भी आपको हेल्प मिलता है। 3 साल के बाद आपका स्टार्ट होता है ट्रेनिंग। अब यहां से आपको मिलनी स्टार्ट हो जाएगी सैलरी। जब ट्रेनिंग आपकी स्टार्ट हो जाएगी तो आपको तीनों अलग अलग कैटेगरी में चले जाएंगे, यानी कि आपका मिलिट्री वाले बच्चे यानी आर्मी वाले बच्चे चले जाएंगे आईएमए में, एयरफोर्स वाले बच्चे एएफए में, और नेवी वाले बच्चे आईएनए में चले जाएंगे। ठीक, आपका इंडिविजुअल अलग अलग ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाएगा। अभी तक आपका कंप्लीट कंबाइंड था। अब जब आपका ट्रेनिंग अलग अलग स्टार्ट हो जाएगा, ट्रेनिंग के वक्त ही आपकी सैलरी स्टार्ट हो जाएगी। चौथे साल से जब आप ज्वाइन कर लिए उसके चौथे साल से आपकी सैलरी मिलनी स्टार्ट हो जाएगी। जो पहली सैलरी ट्रेनिंग के टाइम होती है वो 56,000 होती है, लेकिन आपको इतनी मिलेगी नहीं। सैलरी आपकी 56,000 ऑन पेपर रहेगा, आपको मिलेगा कितना? सिर्फ 21,000 मिलेगा। 21,000 में आपका बेसिक पे और ग्रेड पे ऐड होता है, जिसमें 15,600 बोल सकते हो और 5,400 ये आपका सैलरी है। इसके बाद जहां यहां पे बचा रहेगा 56,000 में से 21,000 आपको हर महीना मिलेगा। जाहिर सी बात, तो कुछ पैसे बचे रहेंगे, वो क्या हुआ, वो आपको ऐड करते रहेंगे। एक साल के एंड पे आपको 2,52,000 दिया जाएगा एरियर के रूप में। अब अगर आप कैलकुलेशन करोगे तो ये 2 लाख से ज्यादा मिलने चाहिए, क्योंकि जाहिर सी बात है 21,000 में से 56,000 माइनस कर देना और फिर 12 से गुणा कर दोगे, निकल जाएगा। तो कुछ अमाउंट जो बचा रहता है वो पेंशन वाला जो आप जानते हो उसमें भी एड ऑन होता है। ठीक है, तो बेसिकली आपको इतना जानना है कि आपको 21,000 मिलना स्टार्ट होगा ट्रेनिंग के टाइम से। ओके, उसके बाद आपका स्टार्ट होगा फर्स्ट ईयर। अब ट्रेनिंग के टाइम पे जो आपकी सैलरी थी उसी से आपकी ज्वाइनिंग होती है। ठीक है, मतलब आपका 56,000 से ही ज्वाइनिंग स्टार्ट होगा, तो सैलरी आपकी उसी से कंटिन्यू होती है। सबसे पहला पोस्ट जो आपको मिलेगा वो लेफ्टिनेंट का मिलता है। लेफ्टिनेंट के पोस्ट पे आपका 56,100 से लेके 1,77,500 तक जा सकती है। इसके अंदर अलाउंसेस वगैरह ऐड करके बोला गया, और साथ ही साथ लेफ्टिनेंट पोस्ट पे आप कितना वर्क कर चुके हैं, कितने साल के ना, ये फ्रेशर का है, ये आखिरी पोस्ट का है। ठीक है, ये आपका हो जाएगा। सेकंड बात करेंगे, आपका प्रमोट करके कैप्टन बनोगे, जहां पे आपकी सैलरी 61,300 से स्टार्ट होके अलाउंसेस वगैरह को एड ऑन करेंगे तो 1,93,900 रुपए बनेंगे। ओके, इसके बाद थर्ड पोस्ट आपका मेजर मिलेगा, जो कि 69,400 से स्टार्ट होकर 2,07,200 आपका बनती सैलरी। इसके बाद लेफ्टिनेंट कर्नल बनेंगे, जो कि 1,21,200 से लेके 2,12,400 तक आपका बनता है। कर्नल की बात करेंगे तो 1,30,600 से लेके 2,15,900 तक बनेगा। इसके बाद ब्रिगेडियर आ जाएंगे, 1,39,600 से लेके 2,17,600 बनेगा। मेजर जनरल 1,44,200 से लेके 2,18,200। लेफ्टिनेंट जनरल 1,82,200 से लेके 2,24,100 सैलरी देखते रहिएगा। इसके बाद आपके एचएजी स्केल में बात करेंगे तो 2,05,400 से लेके, ओ माय गॉड, 2,24,400 तक। इसके बाद आपके पास आर्मी कर्नल की बात करेंगे, लेफ्टिनेंट जनरल की बात करेंगे
एनएफजी, हाँ एनएफजी की बात करेंगे तो 2,52,000 आपका ये बनता। और लास्ट में COS बोल दिया, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। मैं बेसिकली ये आर्मी का कवर किया हूँ, ठीक है। ये अलग अलग पोस्ट होते हैं, अलग अलग नाम होते हैं, जैसे नेवी में अलग नाम होता है, आपके एयरफोर्स में अलग नाम होता है, उस पर अभी हम बात करेंगे लास्ट में। तो चीफ ऑफ एयर आर्मी स्टाफ की बात करेंगे तो 2,50,000 आपकी ये सैलरी बनती है। ओके, अब इसके अंदर अलाउंसेस क्या क्या ऐड होते हैं, ये सैलरी जो इंक्रीज हो रही है इतनी कैसे कैसे होती है। तो सबसे पहले बात करेंगे एयरफोर्स को लेकर, तो फ्लाइंग अलाउंसेस आपको मिलते हैं जो कि 25,000 रुपए होते हैं। ये तो मिलने तय हैं, ठीक है, ये आपके मिलते ही मिलते हैं, मतलब 56,000 में से ये भी ऐड कर सकते हो आप। इसके बाद बात करेंगे आर्मी को लेके, फील्ड एरिया अलाउंस, यानी फील्ड एरिया मॉडिफाइड है, हाईली एक्टिव एरिया है, मतलब कि आप किस जगह, जैसे कश्मीर में हो तो ज्यादा मिलेगा, आप मान लो किसी ऐसे दिल्ली विल्ली में थोड़ा कम मिलेगा। तो वो ये आपके पास है कि कैसा एरिया बहुत रिस्की है या नॉर्मल है, उस हिसाब से आपको अलाउंसेस मिलते हैं। 10,500 आपको मिलता है नॉर्मल फील्ड एरिया का, मॉडिफाइड का 6,300 मिलता है, और हाईली एक्टिव का 16,900, सबसे ज्यादा सेंसिटिव वाला। ओके, इसके बाद बात करेंगे हाई एल्टीट्यूड का, आपका इसमें आ जाएगा कि मतलब पहाड़ पे कितने ऊंचाई पे, कहां सियाचिन वगैरह जैसे बात करते हैं, सबसे हाई सियाचिन वालों का ही मिलता है। कैटेगरी 1 की बात करेंगे, यहाँ पे 3,400 पर मंथ, कैटेगरी 2 5,300, और ये कैटेगरी 3 25,000 आपको मिलता है, ठीक है, सबसे हाई सियाचिन वालों का होता है। ट्रांसपोर्ट अलाउंस भी मिलता है, यानी आपका जो ऑफिस है, जो जहां पे आपको मतलब वो करना है, आपको रिपोर्ट करना है बेसिकली, या जहां पे डेली आपको काम करना, वहां से आपका जो क्वार्टर दिया गया वो कितना दूर है, उस हिसाब से भी आपको अलाउंसेस मिलता है। बहुत ट्रैफिक एरिया होता है तो हाईली ट्रैफिक में आपको 7,000 मिलता है, और लेस ट्रैफिक ट्रांसपोर्ट एरिया में 3,600 आपका मिलता है। ओके, आगे बात करेंगे सियाचिन अलाउंस, जो कि 42,500 सबसे हाई अलाउंसेस लेके जाता है। यूनिफॉर्म अलाउंस आपको 20,000 रुपए पर ईयर का मिलता है, साल भर का, ये ठीक है, ये साल का है, ये महीने का है। इसके बाद बात करेंगे चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस भी मिलता है, जहां पे आपको 2,250 पर मंथ बच्चे के पढ़ाई वगैरह के लिए दिया जाता है। और हॉस्टल सब्सिडी मिलता है, यानी अगर आपका बच्चा हॉस्टल में रहता है तो 6,750 रुपए उसके हॉस्टल का भी सब्सिडी मिलता है। ओके, ये बच्चों के पढ़ाई के लिए अलाउंसेस मिलते हैं। इसके बाद बात करेंगे एक्स्ट्रा बेनिफिट, आपको क्वार्टर मिल जाता है अगर आप फैमिली वाले हो, अगर आप सिंगल हो तो आप मेस में साथ में रह सकते हो। ओके, फ्री मेडिकल फैसिलिटी मिलती, मतलब बहुत कुछ मिलता है ना। तो ओवरऑल समझ में आ गया होगा आपका, 56,000 से शुरू होता है, कहां तक आप पहुंचते हो। तो बहुत बढ़िया सैलरी अलाउंसेस भी बहुत अच्छा बेनिफिट मिलता है, और लेफ्टिनेंट पोस्ट से ज्वाइन कर रहे हो तो क्या ही जिंदगी में चाहिए, है ना। तो मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा पूरा इनका सैलरी स्कीम। ओके, अब हम बात करते हैं कि प्रमोशन हो के क्या क्या पोस्ट मिलती है, रैंक की बात किया जाए, एयरफोर्स आर्मी नेवी तीनों का। ओके, तो तीनों का अपना अलग अलग होता है, ये नहीं कि सभी लोग सेम ही पोस्ट पे जाते, कोई यहाँ ब्रिगेडियर जा रहा है तो वहां ब्रिगेडियर जाएगा, जी नहीं, सबका नाम अलग अलग होता है। जैसे कि आर्मी में लेफ्टिनेंट से ज्वाइन करते हैं, नेवी में सब लेफ्टिनेंट से, एयरफोर्स में फ्लाइंग ऑफिसर से ज्वाइन करते हो आप, ठीक है। यहां पे जो प्रमोशन होता है आपका कैप्टन, मेजर, लेफ्टिनेंट कर्नल, कर्नल, इसके बाद कर्नल, टाइम स्केल, ब्रिगेडियर, मेजर जनरल, लेफ्टिनेंट जनरल, जनरल। ओके, अब यहां पे आपका एग्जाम भी होता है और वर्किंग होता है, जैसे यहां पे देख लीजिएगा, ठीक है। जैसे आप कमीशन हो गए, सबसे पहले आपको लेफ्टिनेंट मिलेगा, उसको कैप्टन बनने के लिए कम से कम 2 साल आपका चाहिए रिक्वायरमेंट, ठीक है, 2 साल आप करोगे सर्व तब मिलेगा। उसके बाद मेजर के लिए 6 साल, 6 साल 2 साल के बाद नहीं, जब से आप ज्वाइन किए तब से काउंट होता है। जैसे आपने ज्वाइन किया 2024 में, तो 2030 तक आपका कैप्टन के लिए आप एलिजिबल हो जाओगे। फिर मेजर की बात करेंगे, उसके लिए आपको 13 साल वेट करना पड़ेगा, 6 साल, ठीक है, कैप्टन 2 साल, मेजर 6 साल। हाँ, लेफ्टिनेंट कर्नल के लिए आपको करना पड़ेगा, कर्नल के 13, ठीक है, 13 साल, ठीक है। कर्नल ये एग्जाम वाला, ठीक है, ऑन सिलेक्शन, ठीक है, मतलब वो सिलेक्ट कर लेंगे, आपके जो ट्रैक रिकॉर्ड रहेगा उस हिसाब से होता है। टाइम स्केल यानी एक्सपीरियंस बेस पे 26 साल पे फिर आगे आप प्रमोट करोगे कर्नल के लिए। फिर इसके बाद आपका ब्रिगेडियर, ठीक है, ब्रिगेडियर आपका ऑन सिलेक्शन, वही रिक्वायरमेंट आपका जो भी रहेगा साल भर का रिकॉर्ड वगैरह ये सब। फिर मेजर जनरल आपका ये सब ऑन सिलेक्शन ही, इसमें आपका एज वगैरह का उतना मैटर नहीं। जैसे कई बार आप सुनते होंगे कि इनका एज कम है फिर भी इनको ज्यादा प्रमोशन मिला, और इनका एज कम ज्यादा है फिर भी इनका प्रमोशन रोक दिया गया, तो वही ट्रैक रिकॉर्ड वगैरह होता है और कुछ भी नहीं। ओके, बात करेंगे नेवी के लिए, सब लेफ्टिनेंट, लेफ्टिनेंट, लेफ्टिनेंट कमांडर, कमांडर, कैप्टन, ये आपका वही सिलेक्शन और टाइम स्केल वाला है, ठीक है। कमांडर, रियर एडमिरल, वाइस एडमिरल, एडमिरल हो जाएंगे। ऐसे एयरफोर्स में फ्लाइंग ऑफिसर, फ्लाइट लेफ्टिनेंट, स्क्वाड्रन लीडर, विंग कमांडर, जैसे अभिनंदन जी का नाम सुनते, विंग कमांडर अभिनंदन इस पोस्ट पे थे, यानी लगभग कम से कम 13 साल वो सर्व कर चुके थे, उससे ज्यादा ही सर्व कर चुके थे, ठीक है। ग्रुप कैप्टन आपके बन जाते हैं, ग्रुप कैप्टन सिलेक्शन और टाइम स्केल वही वाला सेम। एयर कमांडर हो गया, एयर वाइस मार्शल हो गया, एयर मार्शल हो गया, एयर चीफ मार्शल हो गया। तो ये 3 आपके पास कैटेगरी बन जाती है प्रमोशन की, ये आपके रैंक है, ठीक है, ये आपके रैंक है इंडिविजुअल डिफरेंट डिफरेंट।
तो मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा पूरा सीन कि क्या क्या होता है इसमें। सैलरी वगैरह सब कुछ समझा दिया आपको मैं, सैलरी कैसे मिलेगी, अलाउंसेज क्या क्या होते हैं ये भी चीज आपको बता दिया मैं, हर चीज में अलाउंस मिलता है आपको, और ये सब अलग होता है, ठीक है, कैंटीन वगैरह वो सब अलग बेनिफिट है, उसको नहीं काउंट किया मैंने। तो ये ओवरऑल अच्छा खासा बेनिफिट यहाँ पे मिल जाता है। ओके, तो आपको पूरा कंप्लीट समझ में आ गया होगा। कोई डाउट है तो वीडियो के नीचे कमेंट कर देना, मैं आपकी हेल्प कर दूंगा। ओके, अब बात करते हैं एनडीए ज्वाइन करने के लिए आपको रिटन निकालना पड़ेगा सबसे पहला, फिर एसएसबी। रिटन और एसएसबी दोनों की तैयारी हम कराते हैं ऑफलाइन, क्योंकि इसका मजा ऑफलाइन में ही है। ओके, तो एनडीए का शौर्य ऑफलाइन बैच आप सभी लोग परचेस कर सकते हैं, जिसकी क्लासेस हम 15 अक्टूबर से स्टार्ट कर रहे हैं प्रयागराज में ऑफलाइन। जी हाँ, इलाहाबाद जो कि प्रयागराज के नाम से आप जानते हो। अब यहां पे आपकी बैचेस स्टार्ट है 15 अक्टूबर से। 5 महीने का कोर्स प्लान रहेगा, सुबह 8 बजे से 1 बजे तक आपकी क्लास चलेगी, रेगुलर बेसिस से स्पीकिंग वगैरह चलती है, मतलब पूरा कंप्लीट तैयारी आपको यहाँ पे कराई जाएगी। ये आपका कॉलिंग नंबर है, आप इस पे कॉल करके कोई भी इंफॉर्मेशन एनडीए से रिलेटेड, सीडीएस से रिलेटेड, एफकेट से आप इस पे कॉल कर सकते हैं। ये हमारा ऑफिस का लोकेशन है कमला नेहरू हॉस्पिटल के पास में, ठीक है। 31,000 हमने फीस रखा है इसका, 51,000 था जो कि 31,000 अभी है। और कॉल करके बात करोगे तो थोड़ा बहुत मेरे हिसाब से वो त्योहार के ऊपर, अब कब फोन करते हो, कब ये वीडियो देख रहे हो आप, इसका मुझे आइडिया नहीं है। तो अगर कोई बच्चा लेट वीडियो देख रहा है या अभी देख रहा है, तो दशहरा, दिवाली, होली सबका ऑफर वगैरह चलता रहता है, तो ये और भी डाउन हो जाता है, ठीक है। बट आप एक बार कॉल करके बात करोगे तो आपको पूरा एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा, ठीक है। 31,000 फीस है। इसके अंदर क्या क्या चीजें होंगी, इसके अंदर आपको फ्री ऑनलाइन बैच, जो भी हमारे ऑनलाइन कोर्सेज आते हैं उसका फ्री एक्सेस, वो तो ठीक है। फ्री बुकलेट, यानी बुक वगैरह खरीदने की जरूरत नहीं आपको, बिल्कुल एक मोटी सी किताब टाइप की बुकलेट देंगे, खूब जबरदस्त क्वेश्चन के साथ, मजा आ जाएगा रिटर्न निकालने में, कहीं कोई तकलीफ होगी नहीं। मॉक टेस्ट आपका रेगुलर बेसिस पे होता रहेगा, 1-to-1 मेंटरशिप, यानी हर बच्चे का पर्सनल लेवल पे कम से कम हफ्ते में या महीने में एक बार तो बातचीत मैं खुद करता हूं बच्चों से, बाकी सबका छोड़, ठीक है। इसके बाद ऑन टाइम सिलेबस कंप्लीट, ये हमेशा होगा। एक्सपीरियंस फैकल्टी, यानी कोई भी नई फैकल्टी आपको इंट्रोड्यूस नहीं कराई जाएगी, सभी कम से कम 5-6 साल से इंडिया को पढ़ा रहे हैं वही आपको पढ़ाएंगे। ओके, इसके बाद आपको फिजिकल एक्टिविटी हम रेगुलर बेसिस पे करेंगे, मेडिकल कैंप वगैरह हम रेगुलर बेसिस पे करेंगे, कहाँ अनफिट हो सकते हैं, कहाँ फिट हो सकते हैं, और एसएसबी का जो रिक्वायरमेंट होता है स्पीकिंग वगैरह हम रेगुलर बेसिस पे चलाएंगे। तो ये सारे प्रोग्राम आपको इसके साथ मिलते हैं। ओके, तो मेरे हिसाब से बहुत अच्छी फीस है। इसके बाद आपका हॉस्टल का खर्चा एक बढ़ेगा, 5 महीने की बात है, जबरदस्त तरीके से पढ़ाई करके आप रिटर्न निकाल सकते हो। और ऑफलाइन में साथ साथ एसएसबी के प्रोग्राम भी चलते रहेंगे हमारे, इसी में आपको कोई पेमेंट करने की जरूरत नहीं, तो आप एसएसबी में भी हेल्प ले सकते हो। ओके, चलिए, तो फिर और अगर ऑनलाइन तैयारी करना चाह रहे हो तो ऑनलाइन भी हमारा रिटर्न कोर्स चलता है ऑनलाइन। अब एसएसबी तो चल नहीं पाएगा, तो हाँ, रिटर्न कोर्स हमारा चलता है, केसरी बैच है। अब इस 6 अक्टूबर तक, मतलब 2 अक्टूबर से लेकर 8 अक्टूबर तक आपके लिए ऑफर चल रहा है। इसकी प्राइस 799 अभी चल रही है। ऑनलाइन बैच है ये, ठीक है, ये आपका चल रहा है एग्जामपुर ऑफिशियल ऐप पे। ये ऑनलाइन बैच है, वो हमारा ऑफलाइन बैच है। आपको जो कंफर्टेबल लगे, जिससे लगे आप जुड़ सकते हो। आपका वेट करेंगे, 15 तारीख तक आ जाओ, बढ़िया से तैयारी करते अच्छे से बैठ के, चाहे कहीं से वीडियो देख रहे हो, आराम से और रिलैक्स होके बेहतरीन तरीके से लगते। ओके, मिलते हैं। मेरे हिसाब से आपको इन्फॉर्मेशन बढ़िया लगेगी, जैसी भी लगी वीडियो को नीचे कमेंट जरूर करेंगे। थैंक यू, फीडबैक जरूर देंगे कैसा लगा वीडियो। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।